वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में पहाड़ों पे काफ़ी ट्रैवलिंग की है, मगर हमेशा रेंटेड कैब्स, बस या ट्रेन से। बट दिस टाइम इट वाज ऑल पर्सनल। मैं अपनी बाइक को चलाकर पहाड़ों पे ले जाना चाहता था। इससे पहले मैंने कुछ छोटी ट्रिप्स तो करी थी, मगर घर से हज़ारों किलोमीटर दूर पहाड़ों का सफ़र अपने आप में एक अलग चैलेंज था। एंड यही चैलेंज और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया जब सब कुछ प्लान होने के बाद सिक्किम में बाढ़ आ गई। It's a GLOF, as I mentioned, for a glacier lake outburst flood. तेज बारिश और तेज बहाव में सब कुछ तबाह हो गया है। सब लोग अपने जान ही बचा पाए और कुछ नहीं बचा पाए। ब्रिजेस की टूटने की वजह से नॉर्थ सिक्किम बाकी के सिक्किम से अलग हो चुका था। रोड सारे टूट चुके थे, टूरिस्ट फंस गए थे, एंड मैं यही सोच रहा था कि अब जा पाना पॉसिबल होगा या नहीं। Until finally इंडियन आर्मी एंड BRO ने मिलके एक बेली ब्रिज तीस्ता नदी पे बनाया और अब नॉर्थ सिक्किम वाज अगेन कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ सिक्किम। हालांकि सिक्किम में ट्रैवल कर पाना अब पॉसिबल तो था, मगर फ्लड्स की वजह से रोड्स की कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई थी। ऐसे में ये सफ़र आसान नहीं होने वाला था। दार्जिलिंग में नाइट स्टे के बाद हम रेडी थे सिक्किम एंटर करने के लिए। रास्ता काफ़ी डाउनहिल था, मगर अब तक हमें काफ़ी अच्छे रोड कंडीशंस मिले थे। जैसे जैसे मैं तीस्ता नदी के पास से गुजर रहा था, फ्लड में हुई डिज़ास्टर को देख रहा था। आसपास के घर और दुकान टूट चुके थे, कुछ तो बाढ़ में बह गए थे और रास्तों की कंडीशंस बहुत ख़राब थी। और अब मुझे ये समझ आ गया था कि रास्तों की कंडीशंस आगे और बुरी मिलने वाली हैं। हालांकि शाम के 5:30 ही बज रहे थे, मगर यहाँ काफ़ी अंधेरा हो गया था।
सो फाइनली मैं मंगन में था और अब बारी थी नॉर्थ सिक्किम में एंटर करने की। अब तक तो रोड्स अच्छे ही मिले थे, मगर आगे कंडीशंस डिफरेंट थी। वो रास्ता जो भी है आपका दिक्चू से ऊपर मंगन तक जगह जगह पर थोड़ा ख़राब है। वो जो लास्ट टाइम लैंडस्लाइड हुआ था उसकी वजह से ख़राब है। और जो मंगन से ऊपर जो पहले का रास्ता था, मंगन से जो चुंगथांग जाने का रास्ता था वो अभी बंद है। उसके बदले आपको नीचे से जाना पड़ेगा, संकलन होकर उसी आपको वो होकर शिप गियर होकर चुंगथांग पहुंचना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा 1 घंटा आधा लगेगा आपको। तो वहाँ तक आपको रास्ता बीच में थोड़ा थोड़ा माने गाड़ी जा रहा है और राइडर्स लोग भी जा रहे हैं। मैंने 2-3 ग्रुप तो जा चुका है, तो आप लोग भी जा सकते आ सकते हैं। कोई भी है तो पूछ सकते हैं। तो एकदम अभी जितना भी आप लगभग 5-6 राइडर आया है तो आज जा रहा है। तो जो भी है ऊपर जाकर ब्रदर लोग भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कुछ भी है। मंगन से चुंगथांग का रास्ता जितना सुंदर था उतना रिस्की भी। रोड्स काफ़ी अपहिल थी, बीच बीच में टूटी हुई थी एंड काफ़ी नैरो थी। चुंगथांग पहुंचने के बाद ये बिलीव कर पाना मुश्किल हो रहा था कि ये वही जगह है जो पहले कुछ इस तरह दिखता था। और आज फ्लड की वजह से ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज में से एक था। बाढ़ के समय पानी का लेवल कितना ऊपर था ये बिल्डिंग्स में लगे मिट्टी के दाग से समझ आ रहा था। और सारी बिल्डिंग्स की ग्राउंड फ्लोर्स पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गई थी। Sometimes it's the journey, but not the destination. इस सफर की बात भी कुछ वैसे ही थी। रेंटेड कैब्स में मैं पहले भी यहाँ आया, मगर इस बार अपनी बाइक पे फीलिंग कुछ और थी।
मैं बादलों में था। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, मगर एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा। फाइनली मेरा सपना अब पूरा हो गया था। घर से हज़ारों किलोमीटर्स दूर मैं पहाड़ों में था। घर वापस जाने का समय अब आ गया था, बट एक बात तो पक्की थी, मैं वापस आऊँगा।